हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2015 ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 2,40,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट स्पेंड हो जाता है 2,50,000। लिख दूं क्या, चलेगा? चल लिख देता हूँ 1, 4, 15। ठीक है, टू कैश। ठीक है, ये एक साथ लिख देता हूं 2,50,000। आगे कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2015 एन एडिशनल मशीन। ओके, सेम फाइनेंशियल ईयर है, ध्यान रखिएगा। कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वॉज परचेज। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2015 को खरीदी थी वो हमने बेच दी 1,43,000 में। कब बेची है, ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2017 को, मतलब ड्यूरिंग द ईयर। चलो देखते हैं। एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो ठीक है, तो 4 साल का बनाना है और बीच में मशीन खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। लेट्स सी। तो आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि छूटना नहीं चाहिए। कोई मशीन बीच में खरीदी है, बेची है, वो छूट जाती है अक्सर। बाद में आगे चल के पता चले यार ये तो छूट ही गई, अब क्या करोगे, फॉर्मेट पूरा काटो, नहीं, ये गलत बात है। तो पूरा होश में रहना है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको। तो हमें क्या करना है, 1/4/2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में क्या हुआ है, उसके बीच में हमने ये एक एडिशनल मशीन खरीदी है। तो मैं यहाँ पे 1, 10 और 15 क्या लिख रहा हूँ मैं, टू कैश। कितना, 1 लाख। कोई दिक्कत है क्या? सिंपल है। बहुत सिंपल है। अब इस साल के अंदर क्या कुछ और हो रहा है क्या? नहीं, इस साल के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। और हमें जो मशीनरी अकाउंट बनाना है वो फाइनेंशियल ईयर में बनाना है ना। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा बोलो, बाय, क्या करना है, डेप्रीसिएशन। पूरा लिख दूं? ठीक है, अभी क्या करना है, 5%। ये दोनों क्या दोनों पे एक साल का डेप्रीसिएशन लगेगा? नहीं, इस पे 1 साल का लगेगा पूरा और इस पे लगेगा आधे साल का। आया ना? क्योंकि ये खरीदी गई है कब, 1/10/2015 को, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बराबर है। तो अभी मैं क्या करूंगा, 2,50,000 का 5% निकालूंगा, है ना। कितना होता है बोलो? मेरे ख्याल से होता है 12,500 में लिख दो, यहाँ चलेगा? 12,500 प्लस इस पे भी 5% होता है, 5,000, मगर हमको आधे साल का चाहिए। कैलकुलेट करके देख लो आप, है ना, कैसे करते हैं मालूम है ना, 1 लाख इंटू 5/100 इंटू 6/12। ठीक है ना। तो ये हो जाता है 5,000 पूरे साल का, आधे साल का हो जाएगा 2,500। ठीक है, अब ये टोटल हो जाता है हमारा 15,000। अब यहाँ पे क्या करना है बोलो, बाय, बोलो बैलेंस क्या, कैरी डाउन। ठीक है, और कुछ तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पे 2,50,000 माइनस 12,500। चाहो अगर जगह है तो बहुत अच्छे से वर्किंग दिखा सकते हो। मैं सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2,50,000 माइनस 12,500 कर रहा हूँ। तो ये हो जाता है 2,37,500। ठीक है, और ये हो जाता है 1 लाख माइनस 2,500। एक सेकेंड, ये हो जाता है 97,500। चलिए टोटल करते हैं। तो 237,500 प्लस 97,500 ये हो जाता है 3,35,000। ठीक है, अभी क्या करना है, टोटल करना है। तो ये हो जाता है 3
50,000। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, चल अब मैं आगे बढ़ता हूं और यहां पे ले आता हूं आपका 1/4/2016। क्या लिखना है बोलो? टू बैलेंस, बोलो क्या, ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो ये 237,500 प्लस 97,500। ठीक है, हाँ अभी ध्यान देना अच्छे से। अब इस साल में कोई एक्टिविटी हुई है क्या, पहले आप दिमाग लगा लो। 1/4/2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज सेल वगैरह वगैरह? नहीं। जो हुआ है वो 1 अक्टूबर 2017 को हुआ है। वो 1/4/2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में नहीं आता है, अक्टूबर 2017, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सीधे 31 मार्च 2017 लिख देता हूँ। क्या लिखना है? बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, अभी क्या करना है ध्यान देना। इस पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन कितना था? 5%, 12,500। तो ये 12,500 बराबर है। और इस पे 2,500 लिख देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स गलती थे यहाँ पे, 2,500 नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? हर साल बराबर होता है ना बेटा, ये आधे साल का है, आपको आधे साल का लिखना है। यहाँ पे तो आधा साल हुआ था इसलिए आधे साल का लिखा, यहाँ पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना। हाँ सर हाँ, तो सर वो कौन से अमाउंट पे? बेटा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। 5,000 ही तो होगा ना बेटा। हाँ सर हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो आप। तो ये लो 5,000, ये मैंने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लिख दिया 17,500। समझ में आया ना 5,000 कहाँ से आया, है ना। ये डेप्रिसिएशन इसी पे होता है, कॉस्ट पे होता है। 2,50,000 का 5% 12,500, 1 लाख का 5% 5,000। पहले साल में 2,500 इसलिए लिखा क्योंकि 6 महीने का था। कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसका यहाँ पे मैं बैलेंस, ये कितना था? 3 लाख एंड, एक सेकेंड, 3,35,000 था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलो? बाय बैलेंस कैरी डाउन, है ना। तो हमारा ये था 237,500। ध्यान देना अच्छे से, ये बेटा ये क्लैरिटी होनी ही चाहिए। 237,500 में से 12,500 और घटा दो तो कितना हो जाता है बोलो? 2,25,000। ठीक है, प्लस ये 97,500 था, 5,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो कितना हो गया? 92,500। अब इन दोनों का टोटल करोगे और इसकी बैलेंसिंग करोगे तो आंसर सेम आना चाहिए। जो मन करे कर लो, हाँ क्रॉस चेक कर लेना, गलती होती है ना तो पकड़ में आ जाता है कि हाँ यार यहाँ पे गलती हुई है। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 317,500 आ रहा है, और दिस माइनस दिस करके जो बैलेंसिंग करोगे तो भी इतना ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चल ये भी हो गया आपका 335। अब क्या करना है? अब क्या करना है? आगे बढ़ना है और क्या करना है। अब आ जाते हैं हम 1/4/2017 पे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये हाँ यहाँ पे ले आते हैं। 1/4/17 क्या लिखना है बोलो? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, है ना। कितना अमाउंट है यहाँ पे देख लो आप अच्छे से। 225 प्लस 92,500। ठीक है ना, 225 प्लस 92,500। मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत इत्मीनान से चल रहा हूँ कि सबको क्लियर होना चाहिए, कोई स्टूडेंट छूटे ना पीछे। तो ये कितना हो जाता है? 3,17,500। अब मुझे फिर से यही देखना है कि 1/4/2017 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में कुछ हुआ क्या। अरे हाँ सर हुआ है, वो एसिड बेच दिया है सर। देखो एक बार क्वेश्चन, चलो बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 ये जो मशीन खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2015 वाली, ये हम बेच रहे हैं 143 में।
कब बेच रहे हैं? 1 अक्टूबर 2017 को। तो अब सीधे आ जाओ 1 अक्टूबर 2017 को, क्या लिखेंगे? हाँ अभी रुक जाओ, सुनो। क्या है कि जब कभी भी हम कोई भी एसेट बेचेंगे तो बेचने से पहले करेंगे उस पर डेप्रिसिएशन। क्या कहा मैंने? कोई भी एसेट बेचो, बेचने से पहले करो डेप्रिसिएशन फिर बेचो, ऐसे नहीं बेचेंगे। तो डेप्रिसिएशन दो बार किया जाता है, एक एट द एंड ऑफ ईयर और दूसरा एट द टाइम ऑफ सेल। क्या कहा मैंने? एट द टाइम ऑफ सेल और दूसरा एट द एंड ऑफ ईयर। ये ध्यान रखने वाली बात है, उसके बिना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1/4/2017 को ये वाली मशीन बेचने वाले हैं। कब? 1/10/2017 को लिखा है साफ साफ, ठीक है ना? पढ़ना अच्छे से है। तो बेचने से पहले करेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पे वर्किंग ही दिखा देता हूं मैं। 2,25,000 की मशीन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ। अब ये जो 2,25,000 वाली मशीन, इसका कॉस्ट क्या था? इसका कॉस्ट देख सकते हो आप, ये देखो, इसका कॉस्ट है ये 2,50,000, बराबर है। तो ये 2,50,000 पे ही डेप्रिसिएशन होता है? हाँ सर। 2,50,000 इंटू 5%, तो 5/100 कर दिया, इंटू 6 महीने का। बेटा यहां तक का डेप्रिसिएशन तो हो चुका है ना, अब केवल हमको अक्टूबर तक का करना है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर का नहीं करना है, 1 अक्टूबर तक का करना है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। तो मैं इंटू 6/12। सर एक बार फिर से समझाइए। बेटा देखो, बेचने के समय बेचने तक का डेप्रिसिएशन फाइन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है। आधा साल अगर मशीन इस्तेमाल की है तो आधे साल का डेप्रिसिएशन फाइन करो, 3 महीने की है तो 3 महीने का फाइन करो, 2 महीने की है तो 2 महीने का फाइन करो। तो ये जो मशीन हम बेचने जा रहे हैं इस पे करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि जितने समय यूज किया है वो तो चाहिए ही ना। तो ये चलो कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा बोलो? 5%, 2,50,000 इंटू 5%, 12,500, आधे साल का हो जाता है 6,250। ठीक है। अब क्या करना है? अब बेचना है ना। अब बेचना है, कितने में बेचना है? ये देखो 1,43,000 लिखा हुआ है साफ साफ। तो चलिए 1,43,000 में बेच देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो? बाय कैश 143। सर थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी हो जाती तो ज्यादा अच्छा है। बेटा क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। देखो 2,25,000 कीमत थी 1/4/2017 को, 6 महीने बीतने से 6 महीने का डेप्रिसिएशन और हो गया। तो मैं क्या करूंगा? 2,25,000 में 6,250 और माइनस कर दूंगा। आई बात समझ में? हाँ सर। यहाँ पे रफ वर्क करके बताइए। ठीक है बेटा, ये लो रफ वर्क करके बताता हूँ मैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास 2,25,000 की मशीन थी जिसमें 6,250 मैंने डेप्रिसिएशन घटाया, तो कीमत आ गई 2,18,750। बराबर है? कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप, ये आपकी क्या है? बुक वैल्यू हो गई बेचने के दौरान। अब ये जो बुक वैल्यू हुई है, इससे ऊपर पे बेचेंगे तो फायदा होगा, इससे कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा। मगर आप बेच रहे हैं 1,43,000 में, राइट? तो -143, तो बेटा ये हो जाता है कितना? 7,5,750। ये हो गया बेटा आपका लॉस। इतने की मशीन इतने में बेच रहे हैं मतलब लॉस हो गया ना। तो लॉस इधर रिकॉर्ड करते हैं, किधर रिकॉर्ड करते हैं? इस तरफ प्रॉफिट होता है तो इस तरफ क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख देना लॉस। ठीक है। कितना? 7,5,750। ओके सर, समझ में थोड़ा थोड़ा आया। बेटा थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा ही समझ में आया? बताओ ना इसमें कहाँ दिक्कत है। ये डेप्रिसिएशन घटाया, ये कैश मिला। अब कैश जितने में आपने बेचा है, यदि बुक वैल्यू से ज्यादा पे बेचा होता तो प्रॉफिट होता, और प्रॉफिट होता तो इधर लिखते हैं, लॉस होता है तो इधर लिखते हैं। थोड़ा भी कंफ्यूजन है इसको प्लीज थोड़ा पीछे ले जाओ लेक्चर को, 2 बार 3 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है इस पार्ट को, है ना?
समझ में आई बात? तो ये 75750 किया मैंने, यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी सर अभी क्या बैलेंसिंग कर दें? अरे नहीं बेटा, बैलेंसिंग कैसे करोगे? बैलेंसिंग किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर, ऐसे ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग नहीं होती है। तो सर अभी क्या करना है बेटा? ये सारे ट्रांजैक्शन जो है ना, ये 1/10/2017 के ही हैं, ठीक है ना? अब आपने देखना है कि उस दिन को और भी कुछ हुआ है क्या, देखो जरा। हाँ सर, सेम डे हमने एक और मशीन खरीदी है 2 लाख रुपए की। बस बेटा, अब इतना अगर ऐसा है तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे 1/10/2017 लिखो, टू कैश। कितने की मशीन खरीदी? 2 लाख रुपए की। कितने की? 2 लाख रुपए की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है सर? अब बेटा सीधे ईयर एंड करो ना, 31 मार्च 2018 लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये मशीन तो बेच चुके हो, खत्म हो गई ये मशीन। अब आपके पास मशीन बची है एक ये, और एक अभी अभी जो खरीदी। ये जो मशीन है इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। उस पे कितने समय का डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 साल का। अरे भाई, पूरे साल का ही लगेगा ना। ये मशीन तो आपने बेच दी 6 महीने बाद, 6 महीने का डेप्रिसिएशन वगैरह लग गया। ये मशीन जो है ये आपकी पूरी की पूरी 1 साल आपने इस साल भी यूज की है ना? 1 लाख इंटू 5% कितना होता है? 5,000। तो उस पे तो हो जाएगा आपका 5,000 का डेप्रिसिएशन। तो ये मैंने कर दिया 5,000 का डेप्रिसिएशन प्लस। अब ये जो मशीन आप खरीद रहे हैं इस पे लगेगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन। सर 6 महीने क्यों बेटा? ये 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा ना, तो 2 लाख का 5% होता है 10,000, मगर 6 महीने का हो जाएगा 5,000। वर्किंग करना है तो करके देख लो। यहाँ पे करके बता दूं? ये लो, 2 लाख इंटू 5/100 इंटू 6/12, तो बेटा आएगा ये 5,000। ठीक है, ये लो। अभी अब क्या करना है? ये 5,000 और 5,000 ये हो गया 10,000। अब क्या करना है बोलो? बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो आपकी ये 92,500 की मशीन थी, माइनस 5,000, ये हो जाता है 87,500 एक ये, और दूसरी है 2 लाख। 2 लाख में भी 5,000 ये माइनस किया, ये आ गया 195। अब आप क्या करो? अब आप चाहे तो बैलेंसिंग करो और चाहे तो ये कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। करके देख लेते हैं। तो ये आ गया आपका कितना? 282,500। अब आप दोनों तरफ का टोटल भी करोगे तो आपका सेम आना चाहिए। देख लें। हाँ सर, देखिए बेटा, इसको क्लियर जरूर करना, कंफ्यूजन कोई नहीं रहना चाहिए। मैंने बहुत ही इत्मीनान से कवर किया है टॉपिक। ये 517500, इधर भी टोटल देख लेते हैं, इतना ही आना चाहिए। नहीं आता है तो गड़बड़ है। ये आ गया 517500। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इधर आ जाऊंगा, 1/4/2018 क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बेटा? ये आपका है 282,500 है ना? एक है 87,500 और दूसरा है 195। कोई दिक्कत? अभी क्या करना है ध्यान दो। अभी कुछ और खरीदा बेचा क्या? नहीं, कुछ भी खरीदा बेचा नहीं है। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम सीधे आ जाते हैं। हम आखिरी चौथा फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च 2019। क्या लिखना है बोलो? बाय डेप्रीसिएशन। तो अब अगेन ये वाली मशीन का 5%, 5,000, और 2 लाख की मशीन का 5% कितना हो जाता है? 10,000। डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 15,000। समझ में आई बात? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का 5% पूरा साल का 5,000। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। कोई दिक्कत? फिर क्या करना है? बाय बैलेंस क्या? कैरी डाउन। ठीक है, अभी 87,500 माइनस 5,000 कर दो, लिख दो यहाँ 87,500 माइनस 5,000
ये हो जाता है 82,500 और ये 195 माइनस 10,000, ये हो गया 185। ठीक है, तो 82,500 प्लस 185 ये होता है कितना 267,500। दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो आएगा 282,500। एक बार देख लें आंसर। चलो बेटा आंसर देखते हैं। ये 267,500 और ये लॉस 75,750 बराबर है क्या? हाँ, 75,750। समझ में आया? सिंपल है बेटा, प्रैक्टिस चाहिए है ना। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। मगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कमांड आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म करता हूं, अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। बाय बाय।